Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर. आज BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट दैट इज़ अलजेब्रा का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस. आज का लेक्चर इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट रहेगा जहाँ हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस डिफाइन करें उससे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए. एन अरेंजमेंट ऑफ m by n नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पंक्तियाँ कहा जाता है एंड n वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें स्तंभ कहा जाता है is called a matrix of type m by n. अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, that means when number of rows is equal to number of columns, the matrix will be called a square matrix. m is equal to n होने पर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिख के, जैसे यहाँ दिखाया गया है. फर्स्ट रो A11, A12, A13, सेकेंड रो इज A21, A22, A23, थर्ड रो A31, A32, A33. हर एलिमेंट में आप देखिए पहला सफिक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. तो शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से किया जा सकता है. कैपिटल A इज इक्वल टू ब्रैकेट में आप लिखेंगे AIJ m by n. पहला सफिक्स I रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड दूसरा सफिक्स J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. व्हेन m इज इक्वल टू n मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पहले दिखाया हुआ है. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी गिवन मैट्रिक्स से अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, उसका ट्रांसपोज मीन्स अगर किसी गिवन मैट्रिक्स से हमें परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे. जैसे इस केस में देखिए गिवन मैट्रिक्स आपकी यहाँ दी हुई है. इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाने पर जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है दैट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, जिसको हमने AT से रिप्रेजेंट कर रखा है नीचे. तो फर्स्ट रो जो आपकी A11, A12, A13 थी, A ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन गई है A11, A12, A13 और इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन चुकी है. शॉर्ट फॉर्म वाले नोटेशन में अगर आपकी मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट कर रखा था AIJ m by n से, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्योंकि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, जैसा कि आपको बताया था पहला सफिक्स रो के लिए और दूसरा सफिक्स कॉलम के लिए होता है. जब आपने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी AJI. दैट मीन्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स के रोल्स इंटरचेंज हो चुके हैं. अब क्योंकि रोज एंड कॉलम्स के रोल्स इंटरचेंज हो चुके हैं, अगर A आपकी m by n मैट्रिक्स थी तो A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो आएगी आपकी n by m मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या संयुग्मी मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसी भी गिवन मैट्रिक्स के निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना होगा. तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसकी संयुग्मी सम्मिश्र राशि से आपको रिप्लेस करना होगा तो अपने को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाएगी. जैसे यहाँ एग्जांपल में शो कर रखा है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है 1 + I. अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 - I, तो 1 + I को हमें रिप्लेस करना होगा 1 - I से.
इसी तरह से 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा -2i, -3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3i, एंड 2 क्योंकि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज सच रहेगी। तो हर एलिमेंट को जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार से। तो यहाँ आपको ए बार निकाल के बताई हुई है। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स या संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। ऊपर आपने संयुग्मी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। संयुग्मी मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के लिए हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना है। हमने परिवर्त मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी देखी थी। परिवर्त मैट्रिक्स के लिए क्या करना था, आपको रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना था। अब संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स में ये दोनों चीज़ें एक साथ की जाएंगी कि आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना है और उसके बाद रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। तो कॉन्जुगेट of the transpose matrix will be called the conjugate transpose matrix। अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले ट्रांसपोज लेके फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें या पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लें। तो A ट्रांसपोज बार विल बी द सेम एज A बार ट्रांसपोज, और इस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A स्टार से। तो A स्टार विल रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स या संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की मैट्रिक्स ए ले रखी है, ए बार हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। अब इसमें अगर रोज एंड कॉलम्स को और इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपको ए स्टार मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज बार। तो ए बार मैट्रिक्स में हमने रोज एंड कॉलम्स को एक बार इंटरचेंज कर दिया, तो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हो गई आपकी, ए स्टार मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हो गई 1 - i 3i, एंड सेकेंड रो हो गई -2i एंड 2। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। अब ये सब बेसिक्स देख लेने के बाद हम डिफाइन करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिफाइन की जाती है, दैट मीन्स उन मैट्रिसेस के केस में जहाँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ हर्मिशियन मैट्रिक्स if Aij is equal to A bar Ji for each pair of subscripts I and J। डेफिनेशन में आप देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड Aij है एंड दैट इज इक्वल टू A बार Ji। तो दो चीज़ें की हैं, Ij को Ji से रिप्लेस किया है एंड साथ में बार लगाया है। I एंड J को इंटरचेंज करने का मतलब है कि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हुए हैं, और बार लगाने का मतलब है कि हर एलिमेंट को हमने उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया है। दैट मीन्स एक्चुअली आपने किया क्या है, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर अगर A स्टार इज इक्वल टू A आ जाता है तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी हर्मिशियन इफ A स्टार इज इक्वल टू A। जैसा आप नीचे के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ आपको मैट्रिक्स A दी हुई है, पहले आप A बार लेंगे तो हर एलिमेंट रिप्लेस होगा अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। दैट मीन्स जहाँ प्लस i आ रहा था, प्लस i विल गेट रिप्लेस्ड बाय -i। तो A बार लेने में मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को हमने उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया है। अब उसके बाद A स्टार निकालने के लिए A बार का ट्रांसपोज लिया गया है, दैट मीन्स A बार में हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो आपके पास A बार ट्रांसपोज यहाँ मिल गया है। आप A एंड A बार ट्रांसपोज को कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों सेम है, दैट मीन्स A स्टार इज इक्वल टू A आ रहा है।
और अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए स्टार इज इक्वल टू ए हो जाता है तो मैट्रिक्स होगी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम डिफाइन करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये भी आप देखिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में ही डिफाइन की जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ aij is equal to minus of aj bar for each pair of subscripts I and j। अब यहाँ देखिए aij is equal to minus of aj bar जब हम कह रहे हैं तो राइट हैंड साइड में aj आ रहा है इन प्लेस ऑफ aij जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में था। दैट मीन्स हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। साथ में बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब है कि हर एलिमेंट को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया हुआ है। साथ में आपको राइट हैंड साइड पे मिल रहा है नेगेटिव साइंस। दैट मीन्स हर एलिमेंट का साइन चेंज हो रहा है। अब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई बार करने का मतलब है कि आपने नेगेटिव लिया है किसका, ए जे आई बार का। एंड ए जे आई बार जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ये होता है आपकी मैट्रिक्स ए स्टार दैट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए है तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्यू हर्मिशियन। जैसा कि आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये आपको मैट्रिक्स ए दी गई है। सबसे पहले ए बार निकालेंगे हम। ए बार के निकालने के लिए हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना है। दैट मीन्स आई विल गेट रिप्लेस्ड बाय माइनस आई इन ईच एलिमेंट। नेक्स्ट ए बार का ट्रांसपोज लेना है ताकि आपको ए स्टार मिले। तो यहाँ ए स्टार निकालने के लिए ए बार ट्रांसपोज लिया हुआ है। दैट मीन्स ए बार में जो एलिमेंट्स मिले थे आपको मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स को अब हमने इंटरचेंज कर दिया है तो आपको मिल गया है ए बार ट्रांसपोज। अब ए बार ट्रांसपोज को आप गिवन मैट्रिक्स ए से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का साइन चेंज हो चुका है। इसलिए ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए और ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए आने का मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये एक एग्जांपल है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। तो अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन से ए आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू जे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रिड्यूस हो जाएगी ए आई आई इज इक्वल टू ए बार आई आई। अब ए आई आई इज इक्वल टू ए बार आई आई होने का मतलब है कि हर डायगोनल एलिमेंट अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है। तो अगर ए आई आई की वैल्यू x प्लस आई वाई है, ए आई आई बार होता है x माइनस आई वाई। तो x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू x माइनस आई वाई। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए आई आई इज रियल। दैट मीन्स ए आई आई में कोई काल्पनिक या इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इट हैज़ ओनली द रियल पार्ट। एंड ए आई आई के रियल होने का मतलब है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव हमेशा वास्तविक होंगे। अब हम डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के। तो मान लीजिए ए कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन से ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई बार फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे लेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन से आपको मिलेगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार आई आई। दोनों एलिमेंट्स को एक तरफ लेने पे ए आई आई प्लस ए बार आई आई विल बी इक्वल टू 0। अगर ए आई आई को x प्लस आई वाई मान लेते हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए आई आई बार विल बी इक्वल टू x माइनस आई वाई। दोनों को जोड़ रहे हैं और 0 आ रहा है
तो दोनों को जोड़ने पे अपने को आई वाई वाला पार्ट कैंसिल होके मिल रहा है 2x इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x इज इक्वल टू 0 एंड दिस मीन्स ए आई में रियल पार्ट 0 हो चुका है, ए आई में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा है दैट इज इक्वल टू आई वाई। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। विकर्ण अवयव या तो शून्य होंगे या विशुद्ध काल्पनिक होंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज डिस्कस की गई डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स आप लोग अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।